नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, अभी किसी का मुझे कमेंट भी आया था और पर्सनली मैसेज भी आया था इंस्टाग्राम पे कि भैया मेडिटेशन करते हुए थॉट्स आते हैं, तो क्या ये थॉट्स आना सही है या गलत है, मुझे इसके प्रति क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में थॉट्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करने वाला हूँ। चाहे फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे देवी स्तुति कर रहे हो, या इसके अलावा किसी भी भगवान की या किसी भी देवी देवता की आप स्तुति कर रहे हो, कोई भी मेडिटेशन कर रहे हो, शांभवी महामुद्रा, अचल अर्पणम, देवी स्तुति, शून्य, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, इनके समय पे मान लो आपके थॉट्स आ रहे हैं। थॉट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो थॉट्स आ रहे हैं, मान लो कि अच्छे थॉट्स, आप कल कहीं घूमने के प्लान बना रहे हो और इस तरीके से कहीं कहीं घूमने चले गए, दोस्त के साथ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये आप प्लान्स बनाने लग रहे हो। एक तरीके का थॉट ये हो गया। दूसरा, ये पॉजिटिव थॉट हो गए। फिर निगेटिव थॉट आते हैं, निगेटिव थॉट की तरफ से आए। निगेटिव थॉट्स में हो गया कि आपको किसी के प्रति गुस्सा आया, किसी के प्रति ईर्ष्या आई, किसी के प्रति आपके मन में दुर्भावना आई, या फिर आपकी लाइफ के इंसिडेंट, पुराने इंसिडेंट आपको याद आ रहे हैं। आपका माइंड आपको पास्ट में लेके जा रहा है, या आपका माइंड आपको फ्यूचर में लेके जा रहा है कि अगर आपकी किसी से बहस हुई थी और वो व्यक्ति आपके सामने से आ रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। इसी तरीके की चीज़ें आपका माइंड आपके सामने लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ तक भी लोग झेल लेते हैं। लेकिन फिर एक तीसरी कैटेगरी जो थॉट की है वो ये है कि हमारे सामने जब भी हम किसी चीज़ को सेक्रेड मानते हैं, जैसे मान लो कि मैं देवी की बात कर रहा हूँ, तो देवी स्तुति जब मैं करने लगा तो मेरे माइंड में मैंने देवी को बहुत सेक्रेड माना हुआ है। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इस चीज़ को, देवी को सबसे ऊपर माना हुआ है, और अब माइंड क्या करेगा कि माइंड जिस चीज़ को आपने टॉप मोस्ट माना होगा उसके सामने जब आप जाओगे तो क्या करेगा, वो अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देगा। तो वो जैसे आप देवी स्तुति करना स्टार्ट करोगे, या अचल अर्पणम करना स्टार्ट करोगे, या आप किसी भी देवी देवता की स्तुति करते हो, तो आपका माइंड वो गंदी गंदी चीज़ें लेकर आने लगेगा जिनको आप गंदा मानते हो। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने टॉयलेट गए हो तो कभी किसी ने फ्लश ना किया हो, ऐसी चीज़ देख सकते हो। बाथरूम में किसी ने कप फेंका हो, ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती है। गंदी से गंदी चीज़, कचड़ा कुचड़ा, कुछ भी, किसी जानवर ने पॉटी करी हो, कोई भी गंदी से गंदी चीज़ जो आपने देखी होगी, आपका माइंड वही उस समय पर लेकर आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने मूवीज़ में कहीं पे कोई सेक्स सीन देखा हो, आपका माइंड उसी समय पर वो सीन रिपीट करने लगेगा। या फिर आपका माइंड किसी और के प्रति उसी समय पर एक सेक्सुअल थॉट लेकर आ जाएगा, या कुछ इस तरीके की पिक्चर आपके सामने क्रिएट कर देगा। आप करोगे अरे 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 क्या हो गया, अरे क्या हो गया। तो इतने तरीके के थॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है, किसी थॉट को ना तो अच्छा मानना, ना तो किसी थॉट को बुरा मानना। अगर आपने इतनी क्लैरिटी अपने माइंड में रख ली तो आपका माइंड आपको हिला नहीं सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आती है कि हम किसी चीज़ को अच्छा मान लेते हैं और किसी चीज़ को बुरा मान लेते हैं। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर देखना मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ही आपने किसी चीज़ को बुरा मान लिया तो अब आपका माइंड क्या करेगा, आपका माइंड ये कहेगा कि तेरे से तो पाप हो गया, तूने कुछ गलती कर दी। और जबकि आपको पता ही नहीं है कि आपने गलती करी है या नहीं करी है। इस चीज़ को फिर से समझना। आपका माइंड, जैसे ही आपके माइंड में कोई सेक्सुअल सीन आपने देखा हो, कुछ भी जिसे आप गलत मानते हैं, वो आ गया, तो अब क्या होगा, अब आपको लगेगा आपसे पाप हो गया, देवी मुझे माफ़ नहीं करेगी, या कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपके अंदर, भाव आपके अंदर आने लगेंगे। तो थॉट आना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि माइंड का नेचर इसी प्रकार से हो चुका है। इस समय पर माइंड आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, इस समय पर एक्शन परफॉर्म करना। तो जब आप स्तुति कर रहे हैं तो अब आपके माइंड में एक ख्याल आया, कुछ भी ख्याल आ गया, अब आपके हाथ में निर्भर करता है कि आप जो ख्याल आया है उसको मल्टीप्लाई करें या उसको उसी समय पर छोड़ दे। तो मान लो कि आप स्तुति कर रहे हो और आपके माइंड में कोई सेक्सुअल ख्याल आ गया, तो अब आप तुरंत ही अब आप ऐसे करोगे, यार मेरे से तो गलती होगी, और आप इसी ट्रैप में फंस जाओगे, और जो आप स्तुति कर रहे थे उससे आपका ध्यान हट जाएगा। और आपका माइंड यही करवाना चाहता है। आपके माइंड को थोड़ी पता कि
आपके माइंड को कोई मतलब नहीं, आपका माइंड केवल ये चाहता है कि आप यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कैसा भी थॉट हो, चाहे थॉट अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर अच्छा थॉट होगा तो आप उस थॉट के साथ बह जाओगे, आपके मन में कोई गिल्ट का भाव नहीं होगा। लेकिन जैसी कोई जिस थॉट को आपने गलत माना, वो थॉट जब आपके माइंड में आया, अब आप गिल्ट भी करने लगोगे। स्तुति तो गई, स्तुति से तो आपका ध्यान गया ही गया, लेकिन आपके मन में एक गिल्ट आ जाएगा, एक पाप की भावना आ जाएगी, आपको लगेगा कि आपने कोई पाप कर दिया। लेकिन आप डिसाइड, अभी तक जब माइंड के अंदर ये थॉट उठा है, इस समय तक कुछ गलती नहीं हुई है, कुछ भी। लेकिन अब इसके बाद अगर मैं माइंड में उठने वाले थॉट के प्रति कोई रिएक्शन देता हूँ तो क्या होगा, अब मैं उस थॉट के साथ चलने लगा, यहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। और यही नहीं करना होता है कि आपके माइंड में अगर कोई थॉट उठा है तो, और अगर आप कोई और काम कर रहे हो, उस थॉट के प्रति ध्यान नहीं देना है। कुछ गलत हो गया, मेरे सामने ये कैसे आ गया, ये वाला थॉट कैसे आ गया, मैं देवी के सामने बैठा हूँ, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तुम फंस गए यार, माइंड तुम्हें फंसा कर ले गया। अभी तक तुम्हें पूरे धर्म का ज्ञान नहीं है, नेचर के लॉ का ज्ञान नहीं है, तो तुम अपने आप से कैसे डिसाइड कर रहे हो कि तुमने पाप कर दिया। तुमने ना किसी को जाके मारा, ना कुछ किया, बस आपके माइंड में ख्याल उठा और आपने उसी ख्याल को लेकर ये कह दिया, ये समझ लिया कि मुझसे पाप हो गया। मेरे साथ भी होता था। अब माइंड की क्षमता में वो नहीं है कि माइंड मुझे फंसा ले जाए। आपको तुरंत उसी समय पे देख लेना है, उसी समय पर देख लेना है कि क्या हो गया, थॉट ही तो है, मैंने थोड़ी कुछ करा, आपने थोड़ी कुछ करा, थॉट ही तो है, थॉट उठा, ठीक है, हो गया, बस उठा बैठ जाएगा, उठा बैठ जाएगा, उठा बैठ जाएगा। आपको उस पर प्रति ध्यान देना ही नहीं है। आपने जैसे ही जजमेंट पास कर दी कि ये अच्छा है ये बुरा है, हो गया खत्म। और अगर आपको लगा कि आप किसी थॉट में फंस गए, उसे वहीं पर छोड़ दो और वापस आ जाओ। ऐसा आपके साथ होता भी होगा कि आप किसी ख्याल में खो गए होंगे और अचानक से फिर आपको याद आता मैं तो कहाँ खो गया। वापस आ जाओ। इस बात पे रिग्रेट नहीं करना कि मैं 5 मिनट 2 मिनट तक गायब रहा। अगर आप उसी चीज़ पर सर मारते रहोगे कि मैं 5 मिनट तक गायब रहा, तो इस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट पर जो आप कर सकते थे आप वो नहीं करोगे। और इसे मैं थोड़ा और आगे लेके चलना चाहूँगा कि मान लो कि आपसे कोई गलती हो भी गई, कोई पाप हो भी गया, तो ये जो इस समय पर क्षण आया है, इस समय पर जो क्षण आया है, इसको क्यों गंवा रहे हो? इसको मातम बनाने के लिए क्यों गंवा रहे हो? इसको भगवान की भक्ति अपने ध्यान में लगाओ, मातम बनाने में मत लगाओ, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारा नेक्स्ट मोमेंट कब होगा, नेक्स्ट मोमेंट होगा या नहीं होगा, तुम कब तक जिंदा रहोगे। तो जब तक जिंदा हो तब तक मातम मत बनाओ। जो भी आप साधना कर रहे हो उस साधना पे पूरा फोकस रखो। ये नहीं कहना है कि हाय मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। धर्म के अनुसार जो भी आप अपने आप को मुक्त करने के लिए कर सकते हो उस पथ पर आगे बढ़ो। फिर आप ये कहने लगो कि भैया मेरा तो माइंड रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। पूरी दुनिया का यही हाल है। कुछ 5% लोग ऐसे होंगे जिनका माइंड में थॉट नहीं उठते होंगे। अरे यही तो अविद्या है। इसी अविद्या को तो तोड़ के बाहर निकलना है। माइंड के इसी चक्र से तो बाहर निकलना है हम लोगों को। जब आपका माइंड, आप अपने माइंड के जो थॉट पैटर्न्स हैं उनसे मुक्त हो जाओगे तो बस माइंड की सत्ता खत्म हो गई। आपको ये देखना है कि आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। अगर आपको इतना पता चल गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब आप अपने माइंड के ट्रैप में नहीं फंसोगे। मेरी बात को समझना, दोबारा से अपने दिमाग में डाल लेना इस बात को कि आप क्या गलती कर रहे हो। आपके माइंड में थॉट उठा और आपको लगा कि ये आपने कर दिया, यहीं पर गलती हो रही है। अगर आप इतना सा मैकेनिज्म समझ गए कि ये थॉट उठा है जस्ट, और ये थॉट मैं नहीं हूँ। अगर आप ये थॉट जो उठा है आपने ये समझ लिया, ये मान लिया कि ये थॉट मैं हूँ, तो उसी समय पर आप फंस गए। उसी समय पर आपको लग जाएगा कि मैंने गलती कर दी, और जबकि आपने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि इस माइंड के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर भरी हुई है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, उस यादाश्त के आधार पर कुछ थॉट्स उठेंगे। आपने नहीं उठाए हैं, इस बात को ध्यान रखना। वो थॉट उठा, अब आपके पास चॉइस है कि आप इस थॉट के साथ बह जाओ या रुक जाओ। फिर से समझना, फिर से खोपड़ी में डालने की कोशिश करना कि ये थॉट और आप अलग अलग हो। इन थॉट्स के साथ नहीं जुड़ना है। इन थॉट्स के साथ अगर बह भी गए तो वापस आ जाओ,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तुम बचपन से लेकर इतने बड़े हो चुके हो, जितने भी बड़े हो गए हो, तुम्हारे दिमाग में कितने भी ख्याल चलते आए होंगे। तो मुझे तो लगता कि बहुत रेयर लोग होंगे जिनके साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है। मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो अभी तक स्वस्थ अवस्था में है। तो अब तक कुछ नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? अब तो आप साधना के पथ पे भी आगे बढ़ने लगे हो, आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगी है। और जैसी जैसी आप माइंड के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करते हो, माइंड आपको फंसा लेगा। आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है कि माइंड आपको ट्रैप कर रहा है। माइंड और आप में डिफरेंस है, थॉट्स में और आप में डिफरेंस है। जहां पर थॉट उठा और अगर आप थॉट के साथ चिपक गए तो फिर काम खत्म हो गया। अगर थॉट उठा और आपने देख लिया तो आपके पास चांस है कि आप इस थॉट के साथ जाने से बच जाए। अब ये थॉट और इमोशन दो चीज़ है कि जो इमोशन होता है इसको भी एक तरीके से थॉट के साथ ही या थॉट की तरह ही बोल सकते हैं। इमोशन में हमारे कुछ जैसे सदगुरु कहते हैं, थॉट इज़ द ड्राई पार्ट एंड इमोशन इज़ द जूसियर पार्ट। मतलब इमोशन में हमको कुछ फील भी होता है, थॉट तो जस्ट कुछ ख्याल उठा, लेकिन इमोशन में हम उसको फील भी करते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये भी थॉट का एक पार्ट है। तो इसको भी यहीं पर छोड़ देना है कि आपने ऐसे नहीं सोचना है कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप ऐसे करने लगे तो फिर उस गुस्से में फंसे रह जाओगे। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा लास्ट मोमेंट क्या है, तुम्हारा यही जिस मोमेंट में तो अभी हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा अगला मोमेंट आएगा या नहीं आएगा। क्या पता यही लास्ट मोमेंट हो। तो आप अपने जीवन का लास्ट मोमेंट रोते रोते गुजारना चाहते हो या खुशी खुशी गुजारना चाहते हो? माइंड रियलिटी नहीं है, माइंड इज़ नॉट रियलिटी, थॉट्स आर नॉट रियलिटी, रियलिटी समथिंग एल्स। उस सच्चाई को हमें ढूंढना है। इस चीज़ को आप अपने अंदर बिठा लेना, ध्यान करते हुए, चाहे कोई भी आ जाए, भगवान आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ये सब माइंड का ही ट्रैप है, सब माइंड का ही ट्रैप है। जब तक आगे आपको पूरा साक्षात्कार ना हो जाए तब तक सब माइंड का ही ट्रैप है, सब का सब। तो कृपया इसके चक्कर में ना फंसे और अपने कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेना अभी से। अगर आपने ये वीडियो देख ली है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में उतर रही है। आज से पहले 4-5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरे माइंड की एक्टिविटी और अब मेरे माइंड की एक्टिविटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरे माइंड की इतनी औकात नहीं कि वो मुझे अब किसी चीज़ में फंसा दे या मुझे परेशान कर दे। मैं इसी मोमेंट पे अपने आप को अवेयर कर लेता हूँ कि क्या हो गया, आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड। और साथ ही साथ ना ही मेरा नाम है गौरव, तो हमारा माइंड हमें कहाँ ट्रैप करेगा? जब तक मैं अपने आप को ये शरीर और ये मन मान के चलूँगा तब तक ये हमारा माइंड हमें परेशान कर सकता है। ध्यान रखना, फिर से इस चीज़ को अपने अंदर बिठाने की कोशिश करना कि आपके माइंड में अगर कोई थॉट आया तो उस समय पर देखना कि वो थॉट आपसे रिलेटेड होगा। जैसे मेरे से रिलेटेड होगा कोई थॉट, मैं हूँ गौरव, तो मेरे से रिलेटेड जो मेरी मेमोरी है उससे रिलेटेड एक थॉट उठा। अगर मैं अपने आप को ये याद दिला दूँ, आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड, ना ही मैं ये शरीर हूँ और ना ही मैं ये मन हूँ, तो इस थॉट की क्या औकात जो मुझे परेशान कर दे। आप अगर इस तरीके से आगे बढ़ोगे ना, सीरियसली आप बहुत ही जल्दी इस चीज़ से छुटकारा पालोगे। यू आर नॉट द बॉडी एंड यू आर नॉट द माइंड। अब आप ये कहोगे कि हम ये शरीर कैसे नहीं है, हम तो यही शरीर है। आप पैदा जब हुए थे तब इतने से थे, धीरे धीरे खाना खा के आपका शरीर इतना बड़ा बना है, तो शरीर भी बदल रहा है। शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, जो इन सब घटनाओं को घटते हुए देख रहा है। तो हो सकता है कि वो जो चीज़ कांस्टेंट है अंदर, आप वो हो, पर ये शरीर नहीं हो, क्योंकि ये शरीर बदल रहा है। जो चीज़ बदल रही है वो आप हो ही नहीं सकते। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो चीज़ बदल रही है वो आप हो ही नहीं सकते। आदमी बुढ़ा हो जाता है, उसका शरीर बिल्कुल सिकुड़ जाता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी वो व्यक्ति है जो बचपन में पैदा हुआ था, वही अभी भी है। वो देख रहा है सारी की सारी चीज़ें देख रहा है। तो अपने आप को माइंड और बॉडी, जैसे ही आपने मान लिया कि मैं माइंड और बॉडी हूँ, तो आप फंस जाओगे। और जैसे ही आपने ये अपने आप को रिमाइंड करवा दिया, आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड, इस चीज़ को जीना है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी घटना घटित हो जाए सामने, डर लग रहा है। डर क्यों लगता है? क्योंकि आप इस शरीर को बचाना चाहते हो। और डर उस चीज़ के प्रति लगता है जो घटित हुई भी नहीं है।
फालतू की इंटरव्यू देने जा रहे हो, वाइवा देने जा रहे हो, डर लग रहा है, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट इवन द माइंड। इस चीज़ को जीने की कोशिश करना, रात को सोने से पहले इस चीज़ को अपने अंदर बिठाने की कोशिश करना, तो देखना कि आप एक परिवर्तित मनुष्य के रूप में निकलोगे। ये इतने समय तक जो मैं करता हुआ आया हूँ, 5 साल के मेरे एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरी में यही होने वाला है कि जब आप शून्य भी करने जाओगे या फिर आप एडवांस प्रोग्राम समय करने जाओगे, तो चाहे आप किसी भी मेडिटेशन टेक्निक किसी भी व्यक्ति को सुन लेना, विपश्यना मेडिटेशन हो चाहे कोई और मेडिटेशन हो, अगर वो सच्चा मेडिटेशन प्रैक्टिस है तो वो उसमें यही बोलेंगे, माइंड चाहे कैसा भी गेम खेल रहा है, आपको माइंड से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देने नहीं। उसके माइंड की एक्टिविटी के साथ आप मत उलझो, उसको करने दो। छोटा बच्चा है, छोड़ दो, जो करना है उसको कर दो, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मर्जी है, उसको करने दो। उसको हमने आज़ादी दी थी, उस आज़ादी का फ़ायदा ले रहा है, लेकिन अब हम उसे आज़ाद घूमने नहीं देंगे। हम अपनी साधना करते रहेंगे और एक समय के बाद हम माइंड से खुद आज़ाद हो जाएंगे। माइंड हमें परेशान नहीं कर पाएगा। माइंड इस समय पे खुद तो आज़ाद है, लेकिन आपको फंसा के रखा हुआ है अपने पास। थोड़े समय के बाद जब आप अपनी साधना में आगे बढ़ोगे तो आप तो आज़ाद हो जाओगे और ये माइंड आपका गुलाम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आप अपनी लाइफ में इसको लाने की कोशिश करेंगे। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।